राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे कवि नागार्जुन के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन नागार्जुन विद्रोही स्वभाव के कवि हैं। उन्हें शोषण और अत्याचार सहन नहीं है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। शोषित, दलित एवं अभावग्रस्त सर्वहारा का समर्थन करने के कारण उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी लगती थी। काव्य की सड़ी गली रूढ़ियों का विरोध करने के कारण वे प्रयोगवादी हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भाव पक्ष के अंतर्गत रस एवं मान्यताएं आती हैं। मान्यता को विचारधारा भी कहते हैं। नागार्जुन की रचना की प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। कहीं प्रगतिवादी वृत्ति है तो कहीं प्रयोगवाद का प्राधान्य हो गया है। कहीं कहीं ये शुद्ध साहित्यिक भी बन गए हैं। इस प्रकार इनकी रचनाओं में एक रूपता नहीं है। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी विचारधाराओं का मणिकांचन संयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट, गंभीर, हास्य तथा सूक्ष्म चुटीले व्यंग्य की सृष्टि के कारण ही नागार्जुन द्वारा प्रणीत काव्य अपना अलग महत्व रखता है। ये भावनाओं को कुंठित नहीं करना चाहते, अतः सीधे सब कुछ कहकर प्रहार करने से बिल्कुल नहीं हिचकते। व्यंग्य करने में ये संकोच नहीं करते और तीखी तीखी और सीधी चोट करने वाले ये वर्तमान युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। कहीं तो इन्होंने आंचलिक परिवेश में ग्रामीण परिवार के सुख दुख की कहानी कही है और कहीं सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है। साथ ही इन्होंने समाज में व्याप्त शोषण, वृत्ति एवं धार्मिक सामाजिक कुरीतियों पर आघात किया है। नागार्जुन की कविता के कला पक्ष के अंतर्गत छंद, अलंकार और भाषा आते हैं। नागार्जुन ने परंपरागत और मुक्त दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। नागार्जुन प्रगतिवादी ही नहीं प्रयोगवादी भी थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों की कोई चिंता नहीं की है। भाषा के बिना कोई साहित्यिक रचना नहीं होती और इनकी भाषा सरल, स्पष्ट, बोधगम्य है। ये लोक भाषा के निकट हैं। निम्न मध्यवर्गीय ग्राम्य जीवन से संबद्ध नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति एवं ग्राम्य जीवन के अनेक सहज चित्र उपलब्ध हैं। ये जीवन नागार्जुन की कविताओं में भिन्न भाव, भूमि एवं भाषा प्रवाह प्रदान करता है। नागार्जुन ने अपने जीवन पर कम, जन सामान्य के जीवन पर अधिक दृष्टिपात किया है। कवि प्रकृति के क्रोध में पलकर बड़ा हुआ है और प्रकृति उसकी बाल सहचरी रही है। नागार्जुन को जनकवि की उपाधि प्राप्त है। वे सच्चे अर्थों में भारत की भूखी, नंगी और उपेक्षित जनता के कवि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा है। कवि जब शासन की चापलूसी ना करके जन सामान्य के कष्टों और अभावों की बात करता है, तभी उसमें राष्ट्र प्रेम की पहचान होती है। राष्ट्र में देश की धरती और शासक वर्ग ही नहीं होता, जनता भी होती है जो अभावों में जीवन व्यतीत करती हुई सरकार को चलने में सहयोग करती है। नागार्जुन भारत की उसी श्रमजीवी और साहसी जनता के गायक हैं। नागार्जुन का एकमात्र अस्त्र है व्यंग्य, जिसके माध्यम से वे किसी को भी धाराशाही कर सकते हैं। नागार्जुन की राष्ट्रीयता का विघटन जेल खाना भी नहीं कर सका। सरकार पर तीखे व्यंग्य करने के कारण नागार्जुन को जेल यात्रा करनी पड़ी। इस दशा में उन्होंने अपने पर व्यंग्य करते हुए लिखा, इन सलाखों से टिकाकर भाल, सोचता ही रहूँगा चिरकाल। नागार्जुन का व्यंग्य एटम बॉम्ब के समान अमोघ अस्त्र है। यह अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही शांत होता है। नागार्जुन ने इस व्यंग्य रूपी अस्त्र का प्रयोग राष्ट्रीयता के लुटेरों पर करा है। राष्ट्रीयता नागार्जुन की प्रतिबद्धता है। कोई उनके देश और समाज की राष्ट्रीयता से छेड़छाड़ करे, यह नागार्जुन को सहन नहीं है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि नागार्जुन की कविताओं में गजब की ताकत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।